राम राम दोस्तों, चलते हैं आपके केमिस्ट्री के कुछ चुनिंदे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे के एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया है। केमिस्ट्री के कुछ 25 क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपको कितना आता है। आंसर आपको बताया जाएगा, आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो आपको एक सूचना दी जाती है, अच्छे से समझने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें। जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है? नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया या कार्बन? अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में ऑक्सीजन अणुचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करती है? ओजोन। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन है। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन फ्लोरीन है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेडफोन का प्रयोग करें और सारे क्वेश्चन को गौर से देखें। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। वहां काम करने वाले व्यक्तियों को मतलब कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ब्लैक लंग रोग। जो कोयला खाद्यान्न में काम करते हैं ब्लैक लंग रोग हो जाता है उसे। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होती है? सल्फ्यूरिक एसिड होती है, इसलिए वर्षा अम्ल वाली जो होती है वनस्पति को नष्ट करती है। एरोसॉल का उदाहरण कौन सा है? एरोसॉल का उदाहरण धुआं होता है। धूम कोहरा मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग होगा जो आप पहली बार सुने हैं। एग्जाम में आने के बाद आप जानकारी के बावजूद नहीं लिख पाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में ओजोन। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन हैं? तो इसमें सभी सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ, तीनों। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पीरकनाशी ओजोन का ह्रास करता है? पीरकनाशी ओजोन का ह्रास मैथिल ब्रोमाइड करता है। हेडफोन का प्रयोग करेंगे, आवाज अच्छे से सुनाई देगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एस्पिरिन साधारण नाम है। एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? एस्पिरिन जो है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का नाम है। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? निम्नलिखित में से जैव सेल जो है कोयला होता है। गामा किरणों से क्या हो सकता है? गामा किरणों से जीन म्यूटेशन हो सकता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। हीलियम। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ये आपको प्रीवियस क्वेश्चन है। मिथाइल आइसोसाइनेट। बारूद का मिश्रण होता है। बारूद का जो मिश्रण होता है वह किसका होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल का होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम। फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में किस रूप में किया जाता है? फ्रियोन का प्रयोग जो है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ओजोन में होती है। ओजोन में केवल ऑक्सीजन होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशीतक फ्रियोन है। प्रशीतक फ्रियोन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, बताया नहीं जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।